जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं इसे स्विच यार्ड एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्विच यार्ड एरिया। स्विच यार्ड एरिया। और इस जगह का नाम है बिंदवारा पावर सब स्टेशन, हिंदी में इसे विद्युत शक्ति उपकेंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है हर एक जगह पर क्या होता है, पावर सब स्टेशन के माध्यम से ही इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, बहुत सारे पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली बनती है। फिर बिजली क्या होती है, जब बन जाती है, जब उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके बाद से हम लोग उसको ग्रिड में लाते हैं। ठीक है, उसका भी जैसे हम लोग को क्या होता है, जैसे यहाँ से जमालपुर जाना होगा तो किससे जाएंगे, ऑटो बाइक या किसी चीज़ से जाएंगे ना। अगर कोई सवारी नहीं मिलेगा तो हम लोग पैदल जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे? बाय रोडवेज। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए भी एक रोडवेज होता है जिसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ये तार जितना देख रहे हैं ना बाहर में, ठीक है, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। कभी अगर जमालपुर अगर इस साइड से अगर आप गुजरिएगा तो देखिएगा कि बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं, उससे मोटे मोटे वायर रहते हैं। ठीक है, तो उसे ट्रांसमिशन टावर कहा जाता है। उसके माध्यम से क्या, जैसे हमारे यहाँ पर जो बिजली है ये आपको हम लोग एनटीपीसी बाढ़ से मंगवाते हैं। ठीक है, और एनटीपीसी कहलगांव, दो जगह से यहाँ पर बिजली आती है। तो एनटीपीसी बाढ़ और एनटीपीसी कहलगांव से क्या होता है कि साफियाबाद आती है। ठीक है, और साफियाबाद से हम लोग 33,000 लाइन जो है लाते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो लाइन आया है बैक से होकर के साइड से यहाँ तक जो है ये 33,000 लाइन आया है, 33,000 वोल्ट। ठीक है, जिसको 33 kV कहते हैं। इसका नाम हुआ 33 kV बिंदवारा फीडर। ठीक है, 33 kV बिंदवारा फीडर, यानी कि इस तार में 33,000 लाइन है। ठीक है, वोल्टेज की सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, 33 kV की वोल्टेज की सप्लाई आया। ये देख रहे हैं सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, यस सर, इसको हम लोग मीटरिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटरिंग यूनिट। मीटरिंग यूनिट सबसे पहले यहाँ पर आएगा। मीटरिंग यूनिट का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, इसको कहते हैं मीटरिंग यूनिट। और साथ में ये क्या होता है, वोल्टेज और करंट को मेजर करता है, मापता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट आ रहा है। ठीक है, इसे मापते हैं हम लोग। और इसके बाद ये लाइन देख रहे हैं बक्सा वाला, इसको कहते हैं VCB। क्या कहते हैं? VCB। VCB का काम होता है आपका, ये हुआ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्या हुआ? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि किसी तरह का अगर कोई फॉल्ट आएगा, ठीक है, जैसे क्या होता है बारिश के दिनों में या अंदर तूफान जब चलती है तो तार पर क्या होता है कि कोई डाल गिर गया, कहीं तार गिर गया, तो ये इसको खबर सबसे पहले मिल जाता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, इसको खबर मिल जाता है। जैसे इसको खबर मिलता है, हमारे यहाँ से लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो स्विच लगा हुआ है, ये 3-3 करके है ना। यस सर। इसको कहते हैं हम लोग AB स्विच। AB स्विच का मतलब हुआ एयर ब्रेक। ये भी मतलब एयर ब्रेक। एयर ब्रेक स्विच, यानी कि इसके अंदर जो है कुछ नहीं है, ये हवा के माध्यम से स्विच करता है। यानी कि हम लोग इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, यानी कि तब हम लोग तार पकड़ के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है। ये 33,000 लाइन, ये ट्रांसफार्मर देख रहे हो 3 ठो लगा हुआ है। हाँ सर, बड़ा वाला। BTR कहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं? BTR, पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर के इस साइड, यानी कि अगर हम ऐसे खड़ा रहेंगे तो यानी कहेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्या होता है, इनकमर, यानी कि 33,000 वोल्ट उसके अंदर गया, इनपुट हो रहा है ना। 33,000 वोल्ट गया और बाहर कितना निकला, 11,000 वोल्ट निकला। और 11,000 वोल्ट देख रहे हैं, यहाँ से 4 फीडर है, एक ये है, फिर उसके नीचे से होकर के गया है, 2 इधर से गया है, 4 फीडर, जिससे हम लोग आधा मुंगेर शहर को सप्लाई देते हैं। यानी कि आधा मुंगेर शहर वासियों को घरों में हम लोग लाइन यहाँ से देते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, ये पावर ट्रांसफार्मर की एक कैपेसिटी होती है, हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। यहाँ पर जितने भी तीनों पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसकी हर एक की कैपेसिटी 10 MVA है। कितना है? 10 MVA। 10 MVA का मतलब हुआ MVA, यानी कि मेगा वोल्ट एम्पेयर। मेगा का मान कितना होता है, कोई बता सकते हो? मेगा का मान 10 to the power 6। 10 to the power 6। तो 10 MVA की पावर की ये 3 ट्रांसफार्मर लगी हुई है। सिमिलरली उससे क्या हुआ कि 11,000 आउट हुआ। यस सर। बाद से यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर इधर बना हुआ है, सिमिलरली वहाँ पर भी वैसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद से ये लाइन चला गया अपना जिसको जिस एरिया में हमने बांटा है उस एरिया में चला गया है।
कभी भी देखते होंगे कि रोड सड़क या गांव मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगी रहती है छोटी छोटी। यस सर। तो ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार के लगे होते हैं। वैसे हमारे शहर में 200 और 315 की ट्रांसफार्मर, 200 के भी है, ये MVA था। के का मतलब होता है 10 to the power 3। तो हमारे शहरों में ट्रांसफार्मर का जो टाइप है 63 का होता है, 100 का, 200 का, 315 का। वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, मगर मुंगेर जैसे छोटे शहरों में 315 की ट्रांसफार्मर लगी हुई है। ठीक है, तो 315 की ट्रांसफार्मर जो लगी हुई है उसी से हम लोग जो है आपके घरों में क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर में इनकमर में कितना, जैसे यहाँ इनकमर में 33 जाता है, उसी तरह से ट्रांसफार्मर की इनकमर में 11 जाता है। हाँ सर। और उससे कितना निकलती है देहात के भाषाओं में, या सब तुम लोग जानते होंगे कि 440। यस सर। 440 वोल्ट नहीं होता है, ऐसे आम बोलचाल की भाषाएं हैं ये। उसमें कितना वोल्टेज होता है, 415 स्टैंडर्ड होता है। 415? हाँ, 415 वोल्ट। उसको बढ़ा करके अगर हमारे पास अगर लोड कभी ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे पास टैप चेंजर होता है घुमाने वाला। ठीक है, देखते हो बहुत सारे ट्रांसफार्मर में ऐसे रिंग टाइप का बना होता है, जिसके माध्यम से हम लोग घुमा करके मैक्सिमम वोल्टेज 433 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 433। फिर उससे कितना निकलता है? 230 निकलता है 230 वोल्ट। तो अगर बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि तुम्हारे घरों के स्विच बोर्ड में कितना, सब लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते होंगे 220, मगर 220 वोल्ट नहीं होता है। वो कितना होता है? 230 होता है। रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है, 230 वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद से ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो इतने लंबे खड़े हैं, ये वाला सर बेल्ट्रिक। ठीक है, बेल्ट्रिक। ठीक है, आप देखो यहाँ से एक ही 33,000 लाइन आया है, इसमें जाना चाहिए, मगर हमको इस ट्रांसफार्मर में भी देना है, तो हमने यहाँ बेल्ट्रिक यानी कि लाइन ऐड करके इसमें भी दे दिया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये स्विच यार्ड एरिया का, ये नीचे जिस पर तुम लोग खड़े हो इसको कहा जाता है केबल ट्रेंच। क्या कहते हैं? केबल ट्रेंच। आप देखो इस केबल ट्रेंच यानी कि इसके नीचे देख पा रहे होगे कि बहुत सारे केबल, लाखों की संख्या में केबल्स है, छोटे छोटे तार वगैरह गया हुआ है। ये क्या होता है, जैसे कि इंसान के शरीर में देखते हो ना, न्यूरॉन्स होता है कोशिका सर। ठीक है, कि क्या होता है कि अगर तुम्हें कहीं चोट लगती है कोई चीज़, तो क्या होता है कि ये चीज़ हमें तुरंत खबर कर देती है। इसी तरह से ये केबल का भी काम है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे कंट्रोल रूम को खबर कर देगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हुआ, ये प्रॉब्लम्स हुआ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये इसी को कहते हैं केबल ट्रेंच, और ये सारा चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, जब भी हम स्विच यार्ड एरिया में आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कंसस रहना पड़ता है। यानी कि एक ही बात है कि बिजली के कामों में माफ़ीनामा नहीं होता है, अगर एक बार गलती हो गई तो हो गई। ठीक है, इसी वजह से हमें काफ़ी अवेयर और काफ़ी सतर्क होकर के कार्य करने पड़ते हैं। यही इसका ऑल अबाउट प्रोसेस है। ठीक है, अब हम तुम लोगों को कंट्रोल रूम दिखाएंगे। 5% अगर कोई दिक्कत की ट्रांसफार्मर, हाँ, अगर 1% कहीं गड़बड़ी अगर आ गया, हाँ, तो दूसरे ट्रांसफार्मर पर हम लोड ले लेंगे। ये हमारा है, यहाँ लिखा हुआ है 11 kV खोजा बाजार फीडर, 11 kV पुरानीगंज फीडर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 4 प्रकार के फीडर है। ठीक है, तो होता क्या है कि कभी भी अगर हमें लाइन काटना होता है या लाइन देना होता है, इसके माध्यम से हम लोग अगर इधर करेंगे, इधर करेंगे, यानी कि अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लाइन कटेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लाइन जलेगा। ठीक है, इसी के माध्यम से ये कंट्रोल फाइनल हुआ। अगर ये फीडर का मतलब हुआ एक तरह से समझ लो कि रास्ता। ठीक है, जैसे कि मुंगेर जमालपुर जाने का एकमात्र रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ, बट मुख्य सड़क क्या है? यही सड़क है। हाँ सर। ठीक है, एकमात्र रास्ता। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक में क्या होता है कि बहुत सारे रास्ता नहीं होता, सिर्फ एक रास्ता हो, यानी ऊपर से जो तार गुजर रहा है, तो इस फीडर के जो है लोगों का रास्ता में, यानी कि जहाँ जहाँ ये 11 kV का लाइन इस फीडर का हम लोगों ने भेजा है, उस गांव मोहल्ले गलियों को हम लोग इसी से बिजली देंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर लाइन काटना होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहीं से हम लोग करेंगे, ऑपरेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये पुरानीगंज 11 kV खोजा बाजार कहाँ एक बार जान लो, तुम लोग यहाँ लोकल नहीं होगे ना सब लोग? हाँ सर, खोजा बाजार। ये जो है ना, यहाँ से शुरू होता है, चला जाता है हवाई अड्डा, हाँ, एयरपोर्ट तक, फिर उधर से खेतों के रास्ते से संदलपुर भी ले जाता, फिर इधर से काशी बाजार, संदलपुर, मादीपुर, पटना रोड तक जो है ये रास्ता जाता है। ये मशीन। ठीक है, इससे हम लोग लाइन देते हैं। इसका जो रास्ता है पुरानीगंज फीडर का, कुछ लोग समझ पा रहे हो?
पुराने गज फीडर की जो लोग नहीं समझ पा रहे पूछ सकते हैं। यस जो पुराने गज फीडर की रास्ता है ये इधर से मुंगर जमालपुर रोड यानी कि कोरा बाजार का नाम सुने हैं? हाँ सर। इस रास्ते से हो करके इधर संदलपुर के हाफ पार्ट, इधर मकसदपुर वगैरह जितना भी इधर के लोकेलिटीज है उसको हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये रास्ता है। ये देखिए, ये है आपका आमीटर। क्या है? आमीटर। आमीटर का क्या कार्य होता है? करेंट को। और ये है वाट मीटर। ये क्या है? वाट मीटर। वाट मीटर का काम क्या होता है? पावर को मेजर करना। यहाँ MW लिखा हुआ है। MW का मतलब होता है मेगावाट। मेगावाट। पावर को हम लोग मेगावाट में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हो ये डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं। ठीक है, आप देखिए ये रेड बटन है ना, रेड है। ठीक है, देख पा रहे हैं? हाँ सर। ये रेड है। रेड का मतलब कभी भी जानते हो खतरा का निशान होता है, डेंजर हाँ सर, सिग्नल। हाँ सर। यानी कि इसको हमको टच नहीं करना है क्योंकि इसमें लाइन चालू है। ठीक है, रेड सिग्नल बता रहा है लाइन चालू है। अगर ये लाइन बंद करेंगे ये ग्रीन सिग्नल जल जाएगा। ग्रीन सिग्नल जैसे जाते हो ना ये किसी नाका पर या ट्रैफिक यहाँ पर होता ट्रेन है पे बड़े-बड़े होता है। शहरों में, तो ग्रीन सिग्नल होते हैं सब लोग गाड़ी भगाते हैं। हाँ सर। रेड सिग्नल होता है तो गाड़ी रोक देते हैं। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिसिटी का है कि अगर रेड सिग्नल होगा तो हम लाइव कंडक्टर यानी कि जो तार है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रेड है। अगर ग्रीन होगा तो हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं तार गिरा है या किसी के घरों में लाइन बंद है तो उसको हम लोग यहाँ से पावर जैसे इसको ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। उसके बाद से ये देख रहे हैं ये आपका कौन सा है? ब्लू। ठीक है, ये होता है स्प्रिंग चार्ज। अब ये जो है ना इसको ऑन ऑफ करते हैं, ये सारे इसके अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? स्प्रिंग। देखते होगे बच्चे वैसे ऐसे खेलते होगे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को क्या करते हैं हम लोग? वोल्टेज से चार्ज करते हैं। चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि बिजली से चार्ज करते हैं। ये चार्ज है तभी जाकर के ब्लू सिग्नल है। ये येलो है। अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट होगा ऑटोमेटिक ये कट जाएगा तो ये येलो सिग्नल जल जाएगा। ठीक है, ये सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो, ये चीज को कहा जाता है रिले। क्या कहा जाता है? रिले। रिले कहा जाता है। ठीक है, रिले का काम क्या होता है? जिस तरह से इंसान के ब्रेन का जो काम है शरीर में उसी तरह से इस रिले का काम है। ठीक है, रिले यानी कि सारा सूचना संग्रह करके हमें खबर करता है। ठीक है, जैसे कभी कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ से हम लोग पता कर देते हैं कि कहाँ पर कितना फॉल्ट हुआ, किस प्रकार का फॉल्ट हुआ। इसमें काफ़ी सारे डेटा जाते हैं। ठीक है, जिसके मदद से हम लोग जो है पावर को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से इंसान के शरीर में मस्तिष्क का काम है उसी तरह से इसका ये रिले का काम है। ठीक है, इसी तरह से मैकेनिज्म है। ये पैनल से यानी कि इस क्षेत्र के उपभोक्ता कितना बिजली खा रहे हैं, कितना बिजली का वो मीटर में पता चलता है। पता चलता है। ठीक है, ये पूरा एक ही ऐसे करके ना हाँ सर? ये एक क्षेत्र का है, ये दूसरे क्षेत्र का है, दो क्षेत्र का उधर है। मेन स्विच हुआ ये सब ने सर डायरेक्ट हाँ, देने ये का लाइन। कंट्रोलिंग पॉइंट हुआ। हाँ, कंट्रोल करने का पूरा। ये सबसे ऊपर से लगा हुआ है कौन सा? अलार्म। ये रेड वाला ये स्टाफ के अलार्म है। जैसे कुछ फॉल्ट होगा ना तो अब मान के चलो हम यार्ड में रहे, बाहर रहे, तो हमें क्या पता क्या फॉल्ट है। Yes, तो जिस तरह से एम्बुलेंस की सायरन बजती है ना हाँ। उसी तरह से इसका सायरन जो है बजने लगेगा। तो रेड बल्ब जलने लगे वो ना सर? अरे बजा? हाँ सर। अगर किसी तरह का अगर फॉल्ट होगा तो ये सायरन देख रहे हैं बजने लगा, हम तुरंत दौड़ के आएंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम्स है, तुरंत उसको हम लोग रिसेट करेंगे। ठीक है, तुरंत हम लोग यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर कौन सा फॉल्ट हुआ। 5 मिनट वेट करेंगे, कहीं तार गिरा है क्या, तुरंत उसके बाद से हम लोग देखते होइएगा ना। इसी वजह से कभी कभार जो है लाइन कटती है और लाइन कटने की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कभी जानबूझ करके लाइट नहीं काटी जाती है। हाँ सर। ठीक है, और यहाँ दबाव प्रभाव बहुत सारे लोग लाइन को अपनी दबाई ऐसे कॉल पे कॉल आने ठीक लगता है, है सर। ऐसा लोगों को सब रखना चाहिए। सर उसमें पता चल जाता है किस जगह का लाइन कटा हुआ है उसमें। हाँ इस जो जगह है का लाइन नहीं है, तो? लाइन कटेगा तो पूरा एरिया का लाइन हाँ कटेगा। सर। इसमें फॉल्ट जो है ना बताता है कि कहाँ फॉल्ट हुआ है ना। हाँ, कहाँ फॉल्ट हुआ, किस टाइप का फॉल्ट। पोल पर से गिर जाता है या लाइट कट जाता है तो पता चल जाता होगा। ये बता देगा हमको। जैसे आपको पानी पीना है, भूख लगा है तो आपकी ब्रेन आपको सूचना देती है Yes, sir. कि हमें खाना है, पानी Just पीना है। इसी तरह उसी से तरह इसका वही भी है। काम है, इसको कहते हैं रिले। ठीक है, और वो जो आप लोग को दिखा है बड़े बक्से वाले हाँ। VCB, उसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। ये खबर करेगा और वो रोक खबर देगा करेगा, उसको खबर करेगा कि लाइन काट, वो लाइन कट कर देगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, ठीक सर। आइए। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।